सर ऐसे मेरे को कभी कभी ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसा आ जाता था भाई अब तो नहीं होगा शायद। पेपर में कुछ ऐसा आया जो पढ़ा नहीं था? वहाँ पे जैसे मार्क्स अप डाउन होते रहते थे जैसे अच्छा, ये ऑपरेशन चलते टाइम लाइट चली गई? हाँ। फिर नमस्कार, आज हम लोग पहुंचे हैं दूदू के पास में गांव है नीमली, और नीमली की एक बिटिया है रेखा। रेखा निठारवाल ने एक ऐसी लंबी रेखा गांव में खींची है कि वो गांव की भी पहली डॉक्टर है और अपने परिवार की भी पहली डॉक्टर है। और जो लोग ये कहते हैं कि बेटियों को पढ़ा करके क्या करेंगे, अगले घर चली जाएगी, बेटियों को पढ़ा करके पैसा लगाने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, आज मैं एक ऐसे परिवार से आपको मिलाता हूँ जिसमें दादाजी साथ में बैठे हैं, दादी माँ साथ में बैठी है, और जिन्होंने अपने बड़े पसीने की कमाई के साथ में परिवार को खड़ा किया, बेटे को सरकारी सेवा में भेजा। रेखा के पिताजी सरकारी अध्यापक हैं, लेकिन रेखा ने अपने परिवार को नया ऊंचा मान देते हुए अपने आप को डॉक्टर बनाने की ओर पहला कदम बढ़ाया, और वो भी साधारण तरीके से नहीं। 680 नंबर रेखा के हैं नीट में, जो अपने आप में बहुत बेहतरीन स्कोर माना जाता है। जिस कॉलेज को लेना चाहेगी, एम्स में जाना चाहेगी, वहां पर भी उसकी संभावनाएं बनती हैं। आज मैं पूरे परिवार से मिलाता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये जो खुरदरे हाथों वाले चेहरे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने परिवार को बड़ा किया, कैसे आज बच्चे उनका मान बढ़ा रहे हैं। मैं सबसे पहले रेखा आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और बधाई इसके बाद में मैं बातचीत आपसे बाद में करूँगा। पहले मैं दादाजी से बात करशूँ। जोधराज जी माँ के साइड में बैठिया से, और जोधराज जी रेखा का दादाजी से। जोधराज जी के साइड में दादी जी बैठे, और पीछे बैठे ना पिताजी बैठे, माँ नाम श्रवण जी। तो मायता पहले तो थाने धोख बहुत बहुत खुशी रहो और खूब थाने बधाई, पोती डॉक्टर बन गई कसोग लाग रही हो साहब, बहुत बढ़िया काम है। थाकड़ा जमाना में तो मैं लगते पढ़ाई बड़ी कम छी, पहले ठीक हो नहीं 6 गौन बकरिया चराओ था। हाँ, बकरी चराता मजाम करता। तो जी हमारे थाने बताया भाई बच्ची ने पढ़ाशा डॉक्टर बनाशा थे, कहीं बोलिया पहली बार नहीं वो तो ठीक ही बोले, अब फिर तो चेत हो गो जी। अब तो पतरी बात को ना बकरिया चरा वाली बात रही को बारी को नहीं। तो ओ चेत अब हम बड़ो टाइम लागो, पण मन लागे से हाँ टाइम लगे, बड़ो टाइम लागो करना ही था। बीका दादी जी बैठे थे साहब, थाने भी धोख बहुत बहुत है, मजाम जो एकदम है। मजाम साहब अब तो तबीयत और सुधर गई उसी, बहुत सुधरी बात अब तो पोती भी डॉक्टर बन गई, पोतो भी डॉक्टर बन गो। सही जैसा हैं? बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी की 5-4 वर्ष उम्र और बढ़ गई अब तो, कड़काई में आगा। हाँ आया तो दादाजी ने क्या करी मनो और थोड़ा कोई लार जो गणूंगा ठीक मैं अब तो ओई कौन समय साहब ओई कौन समय मैं लगे किलो खंड तो चांदी दी की तांगन अब तो ओई उतरवा बैठा ना जो है नहीं। पर अब तो दादाजी के ना मांगो, अब तो पोता पोती लार दी सी, पर अब तो पोता पोती में कही की पहली तनख्वाह लार था का हाथ में मिले। हाँ ये तो मेल से अपना अपनी से हिम्मत को ना, अभी मत गुनी और पैर भाई, पैर वाली हिम्मत को ना, पैर खूब वाली। परिया अब तो टाबर टेकर पैरो, अब तो आशीर्वाद दुश्मन। टाबर पैरो। श्रवण जी भी पड़ोस में बैठे हैं। सर आपको बहुत बहुत बधाई, सरकारी सेवा में हैं आप तो स्वयं बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमारे क्या है कि सरकारी सेवा में जो लोग होते हैं उनको ऐसे बच्चों को सरकारी सेवा में सामान्य वो बच्चे आते हैं जिनको अपने करियर के बारे में पता नहीं होता। उनके पेरेंट्स भी आप होते हैं, उनके गार्जियन भी आप होते हैं, टीचर्स भी आप होते हैं। तो उस समय पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को डॉक्टर बनाना, ये भाव कब से मन में आया? ये भाव आया 12वीं के बाद में। 12वीं में इसके मैथमेटिक्स थी। अच्छा, मैथमेटिक्स थी। तो इसके साथ की जो 2 लड़कियां मेडिकल में गई ना जी, उसके बाद में ये भाव आया कि ये भी मेडिकल में जा सकती, मेडिकल में जा सकती है। ठीक है, 12वीं में कितने परसेंट थे बेटा तुम्हारे? 93.4 थे। दोबारा 12वीं करी तो। ठीक है ठीक है। और 12वीं कब हुई आपकी? 21 में। तो कोविड का टाइम था। तो कोविड के बाद में तो सब बंद था उस समय तो। कोविड में इसने एग्जाम दिए, सब प्रमोट हुए। अच्छा, सारी रिपीटर थी नहीं है। हाँ, उसके बाद में फिर मैट्रिक्स में कैसे पहुंचना हुआ? सर जो मदन सर है ना, उनकी सिस्टर हमारे गांव में गवर्नमेंट टीचर है, तो उनकी मुलाकात पापा से हुई जी। तो फिर उन्होंने बताया कि जो सिक्कर की बेस्ट कोचिंग है वो मैट्रिक्स है जी। तो इन्होंने मेरा एडमिशन वहाँ करवा दिया। ठीक है, फिर आप वहाँ पढ़ने गए। आप पहले यहाँ भी पढ़ते रहे आसपास में, वहाँ मेरे मैट्रिक्स में क्या अंतर नजर आया? सर यहाँ पे पढ़ाई तो वो सेम ही है, जो सिलेबस वहाँ कवर करवाते हैं वो यहाँ करवाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो गाइडेंस है वो यहाँ से बेटर है। वो बहुत अलग है, और सारा खेल गाइडेंस का ही होता है। भाई लोग कहते हैं कि महाभारत अर्जुन ने जीता, लेकिन मुझे लगता है कि महाभारत अर्जुन ने नहीं, महाभारत भगवान कृष्ण ने जीता, क्योंकि सारथी वो थे। सारथी यदि अच्छा हो तो युद्ध जीतना आसान काम हो जाता है। श्रवण जी, आपके भी मन में, चूंकि आप तो स्वयं अध्यापक हैं, तो मैट्रिक्स नी डिवीजन का तो पहला ही वर्ष था, तो मन में तो शंका तो रही होगी कि यार पहली बार कोचिंग खुल रही है, बच्ची को भेजें, क्या करें क्या नहीं करें। वो क्या है, हमने वहाँ 2-3 इंस्टीट्यूटों में काउंसलिंग की। अच्छा।
तो मदन सर और मान सर जो हैं हाँ उनके बारे में सभी स्टूडेंट जो पढ़े हुए थे ना हाँ वो बता रहे थे भाई बहुत अच्छी फैकल्टी है, तो हमने पूर्ण विश्वास हो गया, ठीक बात है, इसलिए हमने एडमिशन आँख मींच के करवा दिया वहाँ। ठीक बात है। बच्चे के 680 नंबर है, बहुत बढ़िया नंबर है, बहुत बढ़िया। शानदार कॉलेज इसको मिलने वाली है, डॉक्टर बनने वाली है। रिजल्ट जब आया तब क्या रिएक्शन था आपका? क्या रिजल्ट कर रहे थे उस समय? रात का टाइम था? रात का टाइम में सो रहा था और जब रेखा जाके जगाई के पहले 670 जोड़ रही थी, अच्छा, तो वो दो क्वेश्चन फिर इसके सही हो गए, सही हो गए। तो 80 और मदन सर का फ़ोन आया कि भाई कल आना है आपको मैट्रिक्स, तो हम मैट्रिक्स पहुंच गए थे और आप वहाँ मिल ही गए थे। हाँ। तो आपको टाबर को रिजल्ट आया हम सोगा जाग रहे था, सोगा जा पता नहीं सुबह बताया कि रात नहीं बताया? सुबह। बेटा रेखा आप ये बताएं मुझे कि जैसे आप मैट्रिक्स में थे, आपका जब आपने नीट का पेपर दिया उसके पहले डीटीएस भी आपकी लगातार होती रहती थी, तो एग्जाम देते समय ऐसे कोई घबराहट टाइप की कुछ थी क्या? ऐसा लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा? नहीं सर, सिलेक्शन का तो श्योर था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा, ठीक है, पर रैंक का था कि वो रैंक क्या रहेगी। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे मार्क्स अप डाउन होते रहते थे, तो ठीक है। सर फिर मैं टीचर से मिलती थी, तो उन्होंने कहा कि ये मतलब होता रहता है कि भाई पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है, नॉर्मल है, थोड़ा हार्ड है या फिर इजी है। तो फिर उन्होंने बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, मेहनत तूने की है तो उसका रिजल्ट ज़रूर अच्छा आएगा। तो फिर सर मैं मतलब ऐसे एकदम मस्त होके पढ़ती थी। ठीक है। तैयारी करते समय स्टडी मटेरियल वगैरह बाहर का भी कोई कंसल्ट करते थे या? नहीं सर, एकदम जो सर टीचर्स प्रोवाइड करते थे क्लास नोट्स, वो पहले बहुत अच्छे से करती थी, फिर जो मटेरियल हमें सॉल्व करने के लिए देते थे पैकेज वगैरह वो सॉल्व करती थी। उसके अलावा बाहर का कोई देखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, वो सफिशिएंट था? मोर देन सफिशिएंट। पेपर में कुछ ऐसा आया जो पढ़ा नहीं था? नहीं सर, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था। ऐसे मतलब फिजिक्स में तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे कि बस डिजिट चेंज हुई है, जो पेपर में डीटीएस वगैरह में जो क्वेश्चन आए थे वो सेम ही थे। बाकी सेम ऐसे कैसे? तब तो आपको ऐसा लग रहा था कि मैट्रिक्स नी डिवीजन की डीटीएस दे रहे हैं मुझसे बैठ यस कर? सर, ऐसे ही लग रहा था जैसे मतलब कैंपस चेंज हुआ है कि पहले वहाँ दे रहे थे अब यहाँ दे रहे, बस क्वेश्चन सेम थे। और जब रिजल्ट आया भाई यहाँ आंसर की पहले आ गई थी, तो लग रहा था कि अब आंसर की में हमारे आपको लग रहा था 670 बन रहे हैं, एक्चुअल में 680 आए, तब रिएक्शन कुछ चेंज हुआ? हाँ सर, तब मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम रह गया स्कोर, पर ऐसे मतलब ठीक था कि फिर भी ऐसे था कि अभी एक दो क्वेश्चन अभी ऊपर नीचे और हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में भी मिस्टेक थी और फिर आंसर की अलग अलग, इंस्टीट्यूट की अलग अलग थी। तो ठीक है। रिजल्ट जब सुनाया तब दादाजी दादी माँ का क्या रिएक्शन था? दादी माँ तो घर पे नहीं थे, उनका ऑपरेशन हुआ था तो वो हॉस्पिटल में थे और दादाजी सो रहे थे, तो मेरे को लगा उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अभी डॉक्टर के एग्जाम पास किया, लेकिन जब पता चला दादी माँ डॉक्टर से मन नहीं है कि मैं भी हॉस्पिटल में जाके इलाज कर दूं? सर ऐसे मतलब घर में कोई भी बीमार हो जाता है ना, तो ऐसे आता है कि भाई काश हम भी डॉक्टर होते, हम ही इलाज कर लेते। अब तो आप डॉक्टर बनने जा रहे हो और ऑपरेशन के टाइम भी दादी माँ बोल रही थी मेरे एक पोता और एक पोती डॉक्टर हो गए। अच्छा, खुशी तो थी। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि मेरे पोता पोती महाराज ढंग से कर जो कर दिया जो लाइट चल गई दी मौका में। अच्छा, ये ऑपरेशन चलते टाइम लाइट चलेगी? फिर अंधेरो हो गया, मुझे बाजारो पग मत काट दी, मेरे बुड्ढा को मत बिगाड़ दी। सही बात है, अंधेरा पग मत काट के जियोगे। अति बात करी स्थान पची है। अच्छा, लाइट आएगी। रेखा, जब आप डॉक्टर बनेंगे और बड़ी जगह काम भी करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे चेहरे, हमारे दादाजी दादी माँ नहीं होंगे लेकिन वो किसी के दादी दादा जी होंगे, और वो हमारे सामने आएंगे तो हमें उनको वैसे ही समझना है जैसे हमारे अपने हैं, क्योंकि बहुत ये ऐसा पेशा होता है ना जिसमें कोई व्यक्ति आपका जीवन जो है वो आपके हाथों में सौंपता है, तो ईश्वर का सा कार्य है और बड़ा कार्य है। नीमली में आप पहली डॉक्टर बनी है, लड़की खास करके बिल्कुल पहली बनी है। मेरे को लगता है सब नीमली के आसपास के क्षेत्र में लड़की तो पहली डॉक्टर बनी होगी, क्योंकि अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर इतनी ज़्यादा वो नहीं है। यदि मान लीजिए अब यहाँ से कोई बेटी आपके पास आती है और आकर के आप राय मांगती है आपसे, नीमलेम का ही पूरी पंचायत में पहला ही डॉक्टर है। अच्छा, पूरी पंचायत में ही पहला है, जब तो साहब और बड़ी बात होगी। तो इस समय रेखा मान लो आपसे कोई बच्चे पूछने आए, राय लेने आए कि भाई आपको हमें भी नीट करनी है, हमें भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है, तो रेखा उनको क्या राय देगी, क्या सजेशन देगी कि आपको ये काम करने चाहिए, ये गलतियां नहीं करनी चाहिए? सर पहले तो जो गांव से बच्चे निकलते हैं उनको ये मतलब उनका टारगेट ही पता नहीं होता, पहली बात तो ये रहती है, तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे रिपीटर्स बन जाते हैं 2 इयर्स 3 इयर्स के, तो पहले उनको मैं ये बताऊंगी कि अपन जिस फील्ड में जा रहे हैं उसका भाई अपन को पहले उसका नीट देना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, फिर MBBS करनी, तो पहले वो टारगेट बताऊंगी कि उनको भाई ये करना है, करना क्या आपको। हाँ सही बात। फिर मतलब फिर पढ़ाई के बारे में बताऊंगी भाई कैसे पढ़ना है, कि भाई अपना जो एग्ज़ाम है वो NCERT बेस्ड है, तो अपन को NCERT से बाहर नहीं जाना,
क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि अपन बहुत चीज़ें पढ़ लेते हैं और आता इतना सही है, थोड़ा सा आता है तो फिर अपन कंफ्यूजन हो जाता है कि वहाँ पे क्या पढ़ रहे थे क्या नहीं पढ़ रहे। तो मतलब जो मटेरियल हो वो एकदम सटीक होना चाहिए कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो ना तो ज़्यादा हो ना कम हो। भाई जितना एकदम बताया जा रहा है, ऐसे- जितना एग्जाम में या आपका जो आपको भाई जैसे मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स नी डिवीजन ने आपको अपने आप में पूरा स्टडी मटेरियल दिया है। हाँ। उसको पढ़ो, एनसीईआरटी को पढ़ो, टीचर्स की गाइडेंस को लो। यस सर। ठीक और है। सर जैसे बीच में से डीमोटिवेट सा फील हो तो अपने टीचर्स से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, ये बताऊंगी मैं। पापा ने कभी प्रेशर डाला पढ़ने के लिए? सर कभी नहीं। कभी नहीं डाला। सर ऐसे मेरे को कभी कभी ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसे आ जाता था भाई अब तो नहीं होगा शायद, फिर पापा से बात करती थी तो उनके घबराए मत, बहुत अच्छा होगा, तू बहुत मेहनत कर रही है, बहुत अच्छा। मम्मी का क्या रिएक्शन था? सर घर पे मतलब सब बहुत खुश थे। मतलब रेखा को अब लग रहा है कि मैं एकदम घर में अब जो है वो सबका प्रेम पा रही हूँ। और ऐसा होता है भी बेटा, जब सफलता पाते हैं ना हम लोग, तो देखो इसमें सिर्फ घर वाले ही नहीं बल्कि पूरे गांव वाले, तहसील वाले, आसपास के लोग बड़े खुश होते हैं। और गांव में तो देखो क्या होता है कि भाई आपकी बेटी हमारी बेटी, तो उसमें गांव में तो पूरे गांव की बेटी की तरह होती है वो, उसका आनंद जो है वो गांव में अपना जाता है। शहरों में जरूर लोगों के बीच में परिचय कम होता है, पर गांव में तो अंदाज अपनी है। स्वामिनी के लिए तब सब लोग आए होंगे मिलने जुलने, सब मिल रहे थे आपसे, सेलिब्रिटी का सा फील आ रहा था। गांव में भी जैसे कई औरतें हैं अपनी जो है, मान लीजिए दादी है, माँ है, भाभियाँ हैं, वो आज भी बहुत कम लोग पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। तो वो क्या क्या सवाल पूछ रही थी आपसे? कुछ पूछा किसी ने कुछ? ऐसे मतलब बहुत से ऐसे मतलब बहुत बहुत पढ़ना पड़े वो लोग तन तो अच्छा हाँ, ऐसे कुछ है तो बोल फिर- रहे थे। फिर वो लेकिन नहीं इतना भी नहीं पढ़ना पड़ा, मतलब जो टीचर्स मेरे को बताए थे ना वही पढ़ा है मैंने। जी जी। और फिर वैसे कैसा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं साहब आपसे एक बात पूछना चाहूँ, ई वीडियो देख बड़ा बड़ा लोग थाने सुनी सी बाने बताओ बाका टाबर ठीक रहता नहीं, बाका माँ बाप ने के होते हैं। अब तो बताओ टेम मतलब बन कोई थांगी तरफ से खो कोई बात खो को बाका माए जाए टाबरन बे पढ़ावे। मानने में आई गाला भाई थोड़ी मेहनत कराओ, पढ़ाओ लिखाओ और खाए। सही बात है। बट टाबरन देखो पढ़ावा लिखा बहुत जमाना आएगा जी। अब खेती बाड़ी वाला काम तो रही हो देखो बड़ो ज्यादा पानी को नहीं जमीना में, खेती बाड़ी को छोटी सी जमीन वह बस वह आजकल परिवार का बंटवारा छोटी छोटी होती, लीरा सावला के बड़ा सा बचगा बम के खाया, पढ़ाओला लिखाओ सक्षम हो जाला तो भाई नौकरी नहीं तो दूर धंधो करेला, दूसरो धंधो करला पण क्यों सीखेला आपका। सिकाई लगाई। ठीक बात है। तो आपको भी सर, आपने खूब अच्छी सरकारी सेवा दी है, ईश्वर ने बड़ा आशीर्वाद दिया है, तो मैं आपको भी बधाई देता हूँ और पूरे गांव को बधाई देता हूँ। और इस वीडियो को देखने वाले नीमली के, दूदू के, आसपास के क्षेत्रों के, पूरे सीकर के, मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में जाएगा ये वीडियो, तो देखने वाले सभी लोगों से ये अनुरोध है कि आज हम एक ऐसे परिवार से मिले जिसमें बड़ी सरलता है। हमने चाहे अपने ज़माने में खेती करके, हमने अपनी मेहनत करके परिवार को पाला पोसा, लेकिन जब समय आया तब हमने बच्चों को पूरा उत्साह दिया, हमने उनके लिए व्यवस्थाएं करी, उनको आगे बढ़ने के पूरे मौके दिए और बच्चों ने भी उन मौक़ों को भुनाते हुए अपने आप को सही सिद्ध किया। रेखा निठारवाल 680 नंबर नीट और अपने आप में गांव की, तहसील की पहली डॉक्टर, पहली बिटिया जिसने इस पूरे परिवार को, गांव को, इस तहसील को गौरव प्रदान किया। हम बधाई देते हैं और हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि यदि आपके बच्चों में भी ये ललक है कि वो कुछ अच्छा करें, आप में भी ये सपना है कि आपके बच्चे भी आगे बढ़ें, आप में भी ये संकल्प है कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन आपको आमंत्रण देता है। आइए मिलकर के साझा सपना देखते हैं और मिलकर के उसको पूरा करने के लिए मिलकर के मेहनत करते हैं, मिलकर सफलताओं का जश्न मनाते हैं। पुनः आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, आपने खूब खूब दोग बधाई थाने और थाको आशीर्वाद ये बने रहे, जरा मैं भी बढ़िया काम करता हूँ। खूब खूब माँ को आशीर्वाद तो खूब है। बस बस बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत।